नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों हरियाणा जीके से रिलेटेड प्रश्न जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 23 सितंबर 1857 को किस राजा को उसकी कुड़साल में कैद किया गया था? तो 23 सितंबर को पहली बात तो ये कि हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है और राजा नाहर सिंह को उसकी कुड़साल में कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आने वाले सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। योद्धेय गणराज्य है यानी योद्धेय काल में महाभारत को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? कि योद्धेय काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्यक प्रदेश के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये है दोस्तों हमारा 74 डिग्री 28 पूर्व देशांतर से 77 डिग्री 36। तो ये 74 से 77 3 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो हरियाणा राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी दोस्तों हमारी यमुना नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है? यानी कि किस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली है? तो ये देता है हमारे दोस्तों लाडनू अभिलेख, जो कि राजस्थान से हमें मिला है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी में बल्लभगढ़ फरीदाबाद के राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। कि बल्लभगढ़ का वो कौन सा राजा था जिसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? वो था राजा नाहर सिंह, जिसका संबंध है बल्लभगढ़ से। प्रदेश में कौन सा स्थान अग्रगण्य की राजधानी था? तो ये था दोस्तों हमारा अग्रोहा, जो कि हिसार में है। एक ईंट और 1 रुपये वाला कंसेप्ट यहीं से है। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था जिससे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 से। पानीपत की तीनों लड़ाई आपको याद करनी है, 1526, 56 और 1761। ठीक है, इसको डेट वाइज आपको याद कर लेना है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों शिमला के पास डागसाई क्षेत्र से। डग तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, शिमला के पास डागसाई से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो ये आपको देखना है कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा प्रदेश स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश स्थित है दोस्तों। ठीक है। किस रियासत ने 1857 यानी कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग किया था? तो ये ताउडू रियासत ने किया था दोस्तों। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश है? तो दक्षिण पूर्व में हमारी दिल्ली है, जो कि हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है और एक तरफ यमुना है। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी। थानेसर कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर हरियाणा का ताजमहल, शेख चिली का मकबरा भी स्थित है। और यहीं पर हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ देवी भद्रकाली शक्तिपीठ भी स्थित है। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो मारकंडा दोस्तों सरस्वती की सहायक नदी है। और वैसे मारकंडा शहर कहाँ पे है? ये शाहबाद कुरुक्षेत्र के पास है मारकंडा। नेक्स्ट है दोस्तों, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यमुनानगर जिला अग्रणी है गन्ने के उत्पादन में, और सरस्वती शुगर मिल भी यही है। कौन सा स्थल एक बड़ा व्यापारी केंद्र था जहाँ घोड़ों का व्यापार होता था? तो पेवा एक व्यापारी केंद्र था जहाँ पर घोड़ों का व्यापार किया जाता है दोस्तों। किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है नाहन के पास की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांकड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बांकड़ा नहर प्रवेश करती है दोस्तों टोहाना से, जिसको नहरों का शहर भी कहा जा सकता है। और टोहाना कहाँ पे? हमारा फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है? तो हरियाणा के पंचकुला जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 26, 56 और 61, ये पानीपत की तीनों लड़ाई आपको डेट वाइज याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम जो कि रेवाड़ी से संबंधित है को अंत में कहाँ भागना पड़ा था? तो इनको काबुल भागना पड़ा था। और काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया के द्वारा किस संधि के तहत हरियाणा को उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था दोस्तों? तो ये
थी दोस्तों सुरजी अंजन गांव की संधि, जो कब हुई थी 30 सितंबर 1803 को, किस किस के बीच? दौलत राव सिंधिया और BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु किस स्थान पर हुई, जो कि आयरलैंड का रहने वाला था। जॉर्ज थॉमस कहाँ का था दोस्तों? आयरलैंड का। इसकी मृत्यु कब हुई? 1802 में। कहाँ पर हुई? बहरामपुर गाँव में। हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक बाग कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? मैदानी बाग है। अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा में किस बाग में स्थित हैं? तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली है और उत्तरी भाग में शिवालिक है। ठीक है दोस्तों, ऊपर है ना जो शिवालिक है और दक्षिण में अरावली है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? CCHAU ये है दोस्तों हिसार में, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लंबी सीमा बनाती है? तो हरियाणा की यमुना नदी 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा का काम करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो ये झील है दोस्तों, बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। और HSSC ऐसे पूछ लेती है कि ऐसी कौन सी झील है जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो वो हमारी बड़खल झील है। और सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? वो हमारी गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष तक हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? तो 1907 तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि लाला लाजपत राय ने कहाँ से किया था? हिसार से। कब किया था? 1892 में। और किसका अधिवेशन का किया था? लाहौर अधिवेशन का। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं और आपके पास मोस्ट बिल्कुल डायमंड टाइम आपके पास ये HSSC CT क्रैक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटला झील कहाँ है? तो कोटला झील हमारे हरियाणा के मेवात में स्थित है। फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में, जिस पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं दोस्तों। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की नित्य वाहिनी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की जो सदैव बहती रहती हो, नित्य वाहिनी का मतलब होता है दोस्तों हमेशा बहने वाली, तो वो हमारी यमुना नदी, जो कि हरियाणा और यूपी के बीच बहती है और 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है और ये हरियाणा के पूर्व में बहती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है दोस्तों? डॉक्टर जसवीर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और इसमें हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहीं तक हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लें, क्या पता हरियाणा जी के एक क्वेश्चन 1-2 यहाँ से टकरा जाए आपके एग्जाम में। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लग रही है तो आप हमें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।